देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसडीह के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विश्वविद्यालय स्तरीय प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित। अब खबर विस्तार से। मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसडीह के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विश्वविद्यालय स्तरीय प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वीरेंद्र सिंह मस्त पूर्व सांसद ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकसित भारत की संकल्पना सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समृद्धि के उपरांत ही संभव है। वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव में देखने से संभव होगा। उन्होंने कहा कि आज स्वदेशी व्यवस्था को अपनाकर हम भारत को मजबूत कर सकते हैं। आज भारत प्राकृतिक खेती का केंद्र बन गया है। मोटे अनाज का उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर महाविद्यालयों को चिंतन करने की आवश्यकता है। देश में दूध का उत्पादन कैसे बढ़े, इस पर सोचने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि भारत का विकास भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा ही संभव होगा। इसी संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा लाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उपेंद्र तिवारी, पूर्व विधायक सिकंदरपुर संजय यादव एवं क्षेत्रीय विधायक बांसडीह केतकी सिंह ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर महाविद्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कर कमलों द्वारा किया गया। तत्पश्चात सामाजिक समरसता उपवन का शिलान्यास प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय एवं केतकी सिंह क्षेत्रीय विधायक बांसडीह तथा माननीय उपेंद्र तिवारी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समस्त अतिथियों को प्राचार्य द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा कुलगीत प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। उत्तर प्रदेश सरकार का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज कैसा कार्यक्रम माननीय संजय यादव पूर्व विधायक सिकंदरपुर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय केतकी सिंह विधायक बांसडीह का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मिलानी ब्लॉक के प्रमुख का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य विकसित भारत के लिए जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हरिशंकर द्विवेदी जी विकसित भारत का सपना साकार नहीं। डॉक्टर अभयनाथ सिंह जी का कृषि व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, देश में कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने प्राचार्य और इस देश में जो राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है, इसका समाधान करने शंकर राय महाविद्यालय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सांस्कृतिक क्षेत्र में मैं आभार के क्रम में किसान पीजी बढ़ रही है, उस पर बहस होनी चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से भारत जनपद के कांग्रेस होने से आए चल रहा था और इसमें सीज फायर का आया, क्या कहेंगे अमेरिका ने महाविद्यालय युद्ध जो है दोनों देश को प्रबुद्ध जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारत सामने बैठे हमारे को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया। क्या लगता है कि पाकिस्तान लगातार देखा जाता है कि सीज फायर का उल्लंघन करता है और उसके बावजूद भी सीज फायर किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब इस विषय पर मैं बोलने का जिम्मेदार नहीं हूँ, दूसरे लोग बोलते हैं, मैं बोलने की बीमारी मुझे नहीं। कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। प्राय लोग पढ़ देते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP का, लेकिन NEP का तात्पर्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही विकसित भारत की संकल्पना की गई है और इसमें मुख्य अतिथि द्वारा और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष द्वारा इन्हीं सब चीज़ों को केंद्रित करके चर्चा है।
ताकि वो विकसित भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल ये नहीं है कि केवल शिक्षा का विकास है, उसी की संकल्पना है 2047 तक जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो तब और उसमें हम किसी हो जाएंगे, उस समय तक हम विकसित हो जाएंगे। तो विकसित कैसे होंगे? केवल शिक्षा में और केवल भाषण देने से, कविता करने से और गीत होने से तो होगा नहीं। उसके लिए तो उसके द्वारा जो कार्यक्रम बनाते हैं और सब कार्यक्रम और आज का जो राष्ट्रीय नेतृत्व का बात ध्यान देना, मैं किसी दल पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी राष्ट्रीय नेता का बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, क्या शैक्षिक मंच है। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व संयोग से इस समय ऐसा है कि हम लोग और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं तो इस समय हम लोग को राष्ट्रीय नेतृत्व जिसमें हर एक चीज़ की बात चर्चा तो शिक्षा देने से भी और क्योंकि किसान का विकास, महिला का विकास, स्वदेशी मिठाई, स्वदेशी भूमि करिए, स्वदेशी में खेती को अपनाइए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है। बिना किसानों के विकास के आम गरीबों के आज देख रहे हैं अभी जाति पात का भेदभाव, कुछ लोग राजनीतिक लोग तड़फड़ा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व है बिना जाति पात का भेदभाव जो भी सुविधाएं हैं सबको दी जा रही है। जाति राजनीति करने वाले क्षेत्रीय क्षेत्र अपने अपने प्रदेश की राजनीति करने अपना शून्य राजनीति मिल जाते हैं और यही स्थिति रही तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय को कोई जो जाति के आधार पर, समाज के आधार पर अपना सब नीति और राष्ट्रीय नीति ऐसा है, इसमें हम आप सभी लोग समाहित हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हर गाँव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर सब होती है और इसी सबको समाहित करते हुए इसकी चर्चा मुख्य अतिथि और अध्यक्ष द्वारा की गई और जो पूरा का पूरा संदेश है आपकी क्षमता हो आप खुद ही कर लीजिए और पूरा ये दे दीजिए तो आप दे देंगे। अगर सर इस बेहतर सफल कार्यक्रम को संपन्न करने में जिन जिन लोगों का सहयोग मिला, किस तरीके का धन्यवाद देना चाहेंगे, आशीर्वाद देना चाहेंगे अपने ओर से? हाँ, अब तो देखिए जातिवाद और संप्रदायवाद से एक नजीर के रूप में बताना चाहता है। श्वेत रामेश्वर की रचना हुई, मैं जातीय धार्मिक आधार पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शर्म की गिलहरी थी वो भी धूल लोट करके जा रही थी तो धूल भी आ गई, वैसे नीचे सफाई करनी हमारे सिपाही नाम तो सिपाही से लेकर और अपने प्राचार्य ठीक इसके साथ साथ हमारे लोग संस्था में लोग उससे लेकर प्रबंधक और प्राचार्य सब मिलकर, क्योंकि मैं अभियान अधिकार है इसके प्रबंधक दूसरे हो चुके हैं। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी प्रबंधक हैं, प्राचार्य डॉक्टर फिरोज खान जी। मैं तो अब केवल संस्थापक होने के नाते और मार्गदर्शन के लिए अध्यक्ष के लिए तो मैं मार्गदर्शन के लिए और सारा अधिकार। थैंक यू सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ये अच्छा लग रहा है कि हमारा बात शुरू करके आप लोग 10 मिनट बैठ करके और ये कहीं दो बात पहले कर दिया था ना। थैंक यू पहले पूछेंगे तो झला के बोलो ना ठीक है ना। जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम था? रजत जयंती के तौर पर मनाया गया, यहाँ पे कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए? आज इस मातृशक्ति महाविद्यालय जिसका नाम पहले पीजी कॉलेज बांस में था, इसी साल 2-3 माह पहले इसका नामकरण शासन से और विश्वविद्यालय से बदलवाया गया मातृशक्ति पीजी कॉलेज
या मात्र यूँ कहिए मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसडीह। क्या क्या सर आज आपके पहल पे क्या क्या कार्यक्रम आपके विद्यालय में किया गया? आज का जो कार्यक्रम था इस रजत जयंती इस समारोह का प्रबुद्धजन कार्यक्रम था और एक तरह से यह अंतिम कार्यक्रम था। कल इसका महाविद्यालय के द्वारा समापन और एक छोटे रूप में कर दिया गया और इसका मुख्य रजत जयंती समारोह है। उसमें बहुत कार्यक्रम चलते हैं तो पिछले एक माह से चल रहा है। तो छोटे बड़े कार्यक्रम रोज दूसरे तीसरे दिन हो रहे हैं, लेकिन एक भी और मुख्य कार्यक्रम हुआ था जिसके मुख्य अतिथि थे केंद्रीय विश्वविद्यालय गया दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया और उसकी भी अध्यक्षता जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता ने किया और आज के मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता भी उन्होंने किया। चूँकि ये विश्वविद्यालय का प्रोटोकॉल है कि यदि कुलपति महाविद्यालय में उपस्थित रहेंगे तो अध्यक्षता वही करेंगे और यदि कुलपति नहीं है तो प्राचार्य करेंगे और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति और या कोई कितनी भी बड़ी शक्ति हो अध्यक्षता नहीं कर सकती। यहाँ तक कि वो यदि गवर्नर साहब आते हैं उत्तर प्रदेश के वो प्रतिदिन वही अध्यक्ष महाविद्यालय विश्वविद्यालय के होते हैं तो वो क्या संदेश दिया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से? अपना एक परिचय बता दें सर। मुझे डॉक्टर फिरोज खान, प्राचार्य मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसडीह। आज आपके विद्यालय में किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हमारे महाविद्यालय में मेरे महाविद्यालय के 25 वर्ष हो गए। उसके उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय स्तरीय प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ। कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे? मुख्य अतिथि के रूप में माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, सांसद बलिया। अध्यक्षता प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक संजय यादव जी सिकंदरपुर और विधायक क्षेत्रीय विधायक माननीय केतकी सिंह जी उपस्थित रहे। क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर, क्या आपका मैसेज रहेगा? देखिए, संदेश मेरा ये है कि जिस विषय पर आज सम्मेलन किया गया उसका सबसे बड़ा संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि लोगों में सामाजिक समरसता आज की बड़ी आवश्यकता है और विकसित भारत तभी बनेगा जब सामाजिक समरसता रहेगा। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के विद्यार्थी हूँ और उसमें मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि देश की सुरक्षा तभी हो सकती है जब समाज में समरसता बनी रहेगी। जो नवीन सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें सीमाओं से बढ़कर सामाजिक समरसता की सुरक्षा की बात की जानी चाहिए। ये मेरा आज संदेश है आज के दिन। ठीक। आज सर कहाँ आए थे, कैसे कार्यक्रम था? जैसा कि ये मातृशक्ति महाविद्यालय बांसडीह में आना हुआ है और आज इस महाविद्यालय का जो है 25वां वर्ष यानी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और उस अवसर पर जैसा कि आप सबको विदित है आज मातृशक्ति दिवस भी है, तो मदर्स डे आप लोगों ने नाम सुना है। तो ये बड़ा अच्छा सुखद संयोग है कि इस महाविद्यालय का नाम भी मातृशक्ति स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। इस अवसर पर यहाँ रजत जयंती के कार्यक्रम में आना हुआ है। दूसरी रही बात, सबसे महत्वपूर्ण तो ये लगा इस महाविद्यालय में आने पे कि माँ सरस्वती जो ज्ञान की दायिनी है
और जो मातृशक्ति की प्रतीक भी है, उनका एक कह सकते हैं प्रतिमा का लोकार्पण भी इस महाविद्यालय ने कराया है। निश्चित रूप से आज सभी देश के मातृशक्तियों को और जो जिनके कारण से हम यहाँ आपके सम्मुख बोलने की स्थिति में ऐसे अपनी माँ को और सभी माँओं को अपनी तरफ से मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, उनके प्रति आभारी हूँ।